जो सिंध हुकूमत इम्प्लीमेंट करवा रही है ये कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए, क्या कहना है आप लोगों का? ये 6 बजे क्या मार्केट्स नहीं बंद होनी चाहिए? आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? देखिए, हुकूमत जब भी कोई फैसला करती है उसमें स्टेक होल्डर्स को कभी भी एतमाद नहीं दिया जाता। यही वजह है कि हुकूमत के फैसलों में कोई ना कोई ऐसी खराबी रह जाती है जो फायदे के बजाय नुकसान का सबब बनती है। अब 6 बजे मार्केट बंद करने का मतलब ये हुआ कि हम हुजूम से डरते हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि उन्हें कम से कम वक्त में खरीदारी करनी है तो लोग फिर ज्यादा तादाद में मार्केटों में आते हैं, जिससे हुजूम बनता है और वो SOPs की खिलाफ वर्जी होती है। फिर सारा नजरा ताजरों पे गिरता है। इसीलिए हमने हमेशा ये कहा कि लोगों को कम से कम इतना वक्त दें कि वो तसल्ली से खरीदारी कर सकें। कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर 10 बजे से का जो वक्त दिया गया था उसको 8 बजे तक महदूद कर दिया जाता। फिर भी अगर कोई खराबी रह जाती तो फिर उसको पीछे लाया जा सकता है। लेकिन अतीक साहब, अभी जो हमने सिचुएशन देखी है 2-3 हफ्ते में खराब हो गई है, दुगने हो गए हैं केसेस। एक दिन में बहुत ज्यादा अमवात भी हो रही हैं, केसेस भी आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि फिलहाल वक्त की जरूरत है कि ये सही है जो अभी सिंध हुकूमत ने की है? देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ऑल कराची ताजिर के फोरम पे, तो मैं एहतजाजन नहीं मुशावरत बात कर रहा हूँ। सही। हम जितनी हुकूमत संजीदा है कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, सही, उतने ही हम भी मोहतात हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे लोगों की जान खतरे में डालें। लेकिन ये मशरूतन नहीं, तो ये अचानक नोटिफिकेशन हुआ, उससे पहले आप लोगों से कोई बात नहीं की गई? इससे कबल भी जितने फैसले आए कभी नहीं पूछा जाता कौन लोग हैं जो हुकूमत को मशवरे देते हैं। और 2 छुट्टियों की तो कोई वजह भी नहीं थी। छुट्टी हमारे लिए कोरोना के लिए तो नहीं है। सही बात। ये इतवार की छुट्टी काफी थी, इसलिए कि ये जो वक्त मुख्तसर जो कारोबार होता है इसका एक दिन बढ़ जाने से, यानी आप 2 छुट्टियों की बजाय अगर 1 छुट्टी कर दें तो उसका एक फायदा ये होगा कि लोगों के पास एक मुतबादिल दिन मौजूद होता है। असल देखिए, बात ताजरों को तो कहा जाता है SOPs पर अमल करने का, और करना भी चाहिए, लेकिन अवाम को जब हुजूम की सूरत में निकलने पर मजबूर किया जाएगा तो फिर उसका जवाबदेह कौन है? अवाम को तो कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए, इससे कबल भी ऐसा हुआ कि लॉकडाउन का नाम हम मीडिया पर तो सुनते थे, लेकिन जहां पर भी पब्लिक के इज्तिमात थे, रात के 2-2 बजे तक बाज़ जगहों पर बाजार लगते थे, लोग उसी तरीके से ऐसा ही है, मामूल के मुताबिक तफरीहन निकलते थे। ऐसा ही है, खाना पीना चल रहा है, तो उनको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। तो आप मुस्तरद करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपसे बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि ताजिर जो अपने मुतालबात कर रहे हैं उनको भी जरा कंसीडर किया जाए। बेशक हम चाहते हैं कि मुशावरत से एक बेहतर फैसला किया जाए, राइट, जिससे कोरोना फैलने के खतरात भी कम हो और दूसरा ये कि कारोबार भी तबाह ना हो। आप साथ रहेगा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ रहें, क्योंकि डिस्कशन को हम मजीद भी आगे बढ़ाते हैं। मुर्तज़ा, ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। आज जो इजलास होना था वो भी अभी आगे बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर कोविड की सिचुएशन पर कौम को एतमाद में लेना था, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने पहले फर्स्ट वेव में फ़ैसले किए थे उन पर बड़ा एतराज़ भी किया गया। बाद में सिंध हुकूमत बिल्कुल ही ईज़ हो गई और फिर हमने देखा कि पूरे ही सिंध में इस तरह की कोई चीज़, हमने कराची में कोई इस तरह की चीज़ नहीं देखी। अभी वफाकी दारुल हुकूमत की क्या सूरत हाल है? केसेस तो वहाँ भी बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह की कोई बंदिशें, लॉकडाउन वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाबंदियाँ हों तिजारती मराकज़ पर? जी बहुत शुक्रिया समिया। अभी यहाँ कोविड की सूरत हाल जो है उसी तरह जिस तरह मुल्क में केसेस बढ़ रहे हैं, 7.46 तक चली गई है और जितने टेस्ट हो रहे हैं उनके मुताबिक हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक अभी कोई ऐसा बड़ा लॉकडाउन या कोई स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो नहीं रखी गई है। कुछ जगहों पे गुज़िश्ता हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए 2-3 सेक्टर्स जो हैं वो सील किए गए थे, लेकिन बाद वो सील इसी तरह से थे कि वहाँ पे आप ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप समझ लें कि वो सील थे, लेकिन वहाँ के लोग भी कहीं बाहर आ जा रहे थे, वहाँ के स्कूल के बच्चे भी आ जा रहे थे और वहाँ जो सेक्टर में स्कूल होते हैं 4-6 स्कूल हर सेक्टर में सरकारी मौजूद हैं, वो भी खुले हुए थे। तो यहाँ कोई लॉकडाउन की ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि बाकी मुल्क में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ों का जायज़ा ले रही है और सिंध गवर्नमेंट को
ये ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से अभी हमारे ताजा रहनुमा जो हैं वो बता रहे थे। तो कोरोना SOPs ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कंसल्टेशन हो जो शराकतदार हैं, जाहिर है ये मुआशी नुकसान लोगों का बहुत हुआ है। अगर मुशावरत से चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं। पॉइंट टेकन। मुर्तज़ा मैं दोबारा आऊँगी आपकी जानिब। राना रईस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल शादी हॉल एसोसिएशन के। राना साहब, पहले भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, अब तो खैर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सिंध हुकूमत ने कि जो कवर्ड हैं, जो बैंक्वेट्स हैं, शादी हॉल्स, वहाँ पर शादियाँ नहीं हो सकती हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती हैं। कोई मुशावरत की गई थी, कोई एतमाद में लिया गया था आप लोगों को ये फैसला करने से पहले? अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले जो NCOC की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी जो 11 नवंबर को थी, इंडोर को हम बंद कर रहे हैं, आउटडोर को हम खोल रहे हैं। उसके बाद हमारी सिंध गवर्नमेंट से मुलाकात हुई थी, सिंध गवर्नमेंट के वज़राओं से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने अपनी गुजारिशात रखी थी और उनको कहा था कि जी कराची के मल्टीपल इशूज़ हैं, सड़कें, गलियाँ, ग्राउंड्स अवेलेबल है नहीं और ग्राउंड्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है भी वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह अहकामात हैं, वो इस हालत में नहीं है कि वहाँ तकरीबात हो सके। हमने सिंध गवर्नमेंट ने हमारी गुजारिशात को सुना और उसके बाद बेशक कराची के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर वाज़ह अहकामात दिए गए कि आप अपने तमाम बैंक्वेट हॉल को आउटडोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बैंक्वेट हॉल का, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। हमने उसको ओपन एयर किया है, उसके अंदर हमने एयर कंडीशन शटअप किया है, हमने वो तमाम SOPs को फॉलो कराने की यकीन दहानी कराई जो कि पहले भी बेसिक्स दी गई थी। लेकिन अब की दफा उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात किया, मास्क वेयर लाजमी कराएंगे, स्पेस में नो कॉम्प्रोमाइज, वो सारी चीजें हम जो पार्टी। तो फिर मसाइल कहाँ आ रहे हैं राना साहब? मसाइल कहाँ आ रहे हैं फिर? कहाँ मसाइल आ रहे हैं? हाँ, मसाइल वहाँ आ रहे हैं कि जब ये सारी चीजें हम बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, जो पार्टी होस्ट होता है, वो उसको कैंसिल करके अपने ग्राउंड्स या घर या फार्म हाउसेस उधर कन्वर्ट करता है। वहाँ कोई भी SOP फॉलो नहीं होती है। वहाँ पे हमारे पास जा रही है 200 अफराद की, वहाँ पे 600, 700, 800 अनलिमिटेड गेस्ट आ रहे हैं। वहाँ पे सारी वो चीजें हो रही हैं जो कि कोविड के लिए बहुत खतरा है। हमने हर उस चीज का ख्याल रखा है, SOP का ख्याल रखा है, लेकिन अगर ये सारी चीजें उन जगहों पे होंगी और वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, हम ये समझते हैं जो हम जंग लड़ रहे हैं कोविड की, इस वबा से जो हम जंग लड़ रहे हैं वो हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि हमारी जगहों पे जो लोग आ रहे हैं वो बुकिंग करा रहे हैं और उनके गेस्ट आते हैं, वो इस चीज का खास ख्याल रखें। ये तमाम एहतियाती तदाबीर अभी के लिए मास्क वेयर करके रखें और जो हमने डिस्टेंस दिया हुआ उसको अचीव करके रखें। होता ऐसा है कि हम उस डिस्टेंस को अचीव करवाते हैं, वो जो उनके प्यारे बैठे होते हैं 2-4 चेयर्स को आपस में जो है वो मिला के रखें, वो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो कहते हैं कि जी आपने SOP को फॉलो नहीं कराया। तो फिर लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ज़ाहिर जो होस्ट हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी इम्प्लीमेंट कराएं। तो कोविड तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइंट टेकन। आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।